बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पित्ते में यानी गाल ब्लैडर में पथरी बनने की क्या वजूहात हैं, इसकी क्या इलामात हैं और वो कौन से 5 ऐसे न्यूट्रिएंट्स या सप्लीमेंट्स हैं जिनके इस्तेमाल से पित्ते में पथरी बनना रुक सकती है और अगर बन चुकी है तो इसका इखराज भी हो सकता है। पित्ता इंसानी जिस्म में सीधे हाथ की तरफ जिगर के नीचे नाशपाती की शक्ल का एक छोटा सा ऑर्गन होता है। जिगर एक मादा बनाता है जो बाइल कहलाता है। ये मादा पित्ते में स्टोर होता है। ये सब्जी माइल भूरे रंग का एक गाढ़ा सा मादा है जिसे उर्दू में पित्त या सुफरा कहते हैं। इस मादे में पानी, बाइल्स, साल्ट्स यानी सुफरावी नमकियात, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, प्रोटीन और ब्लू रिबन वगैरह एक ख़ास तनासब से पाए जाते हैं। अगर यह तनासब ख़राब हो जाए, ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल और ब्लू रिबन का, तो ये मादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है या गाढ़ा हो जाता है। एक तरह की गाद सी बन जाती है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता सख्ती आने लगती है और फिर पित्ते में पथरी या पथरियाँ बनने लगती हैं। पथरी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये बारीक रेत के ज़र्रों की तरह या छोटे छोटे कंकर या बड़े सख्त पत्थर की तरह भी हो सकती हैं। बाइल निज़ाम हज़म के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर फैट्स या चर्बी हज़म करने के लिए और फैट सोल्यूबल विटामिन्स के लिए, जैसे विटामिन ए है, डी है, ई या के वगैरह हैं। इनके लिए पथरी या गाद बाइल की फ्लो में यानी इसके बहाव में रुकावट पैदा करती है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। पित्ते में सोजिश हो जाती है। फैटी लिवर इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन की ज़्यादती की वजह से भी पित्ते में पथरी बन सकती है। पित्ते में पथरी बनने की क्या इलामात हैं? इलामात में सीधे हाथ की तरफ कंधे में दर्द या खिंचाव, चर्बी वाले खानों के बाद बदहजमी, मतलाहट या उल्टी का होना या सीधे हाथ की तरफ पसलियों के नीचे दर्द का रहना शामिल है। पित्ते में पथरी होना काफ़ी आम है। तहकीक के मुताबिक 80% लोगों को इसका पता ही नहीं चलता क्योंकि इनमें कोई इलामात ज़ाहिर नहीं होती। इत्तफाकन पता चल जाता है कि टेस्ट करवाने कुछ और गए थे और इत्तफाक से पित्ते में पथरी का पता चल गया, या उस वक्त पता चलता है जब कोई अलामत ज़ाहिर हो, जैसे आमतौर पर सीधे हाथ की तरफ पेडू यानी एब्डोमेन में दर्द होता है। ये दर्द चंद मिनटों से लेकर कई घंटों तक रह सकता है और फिर जब टेस्ट करवाने जाएंगे तो पता चलेगा कि पित्ते में पथरी है। पित्ते में पथरी की तशखीस के लिए सबसे बेहतरीन और आसान टेस्ट अल्ट्रासाउंड है। पित्ते में अगर किंकरियाँ या पथरियाँ बहुत ज़्यादा हों तो आमतौर पर सर्जरी के ज़रिए पित्ते को निकाल दिया जाता है। बसा औकात डॉक्टर हजरात बिला वजह भी पित्ता निकाल देते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि क्यों। बहरहाल, पथरियाँ अगर ज़्यादा ना हों और ना ही कोई तकलीफ़ दे रही हों तो पित्ता निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। पथरियाँ निकालने या रोकने के लिए खाने पीने में एहतियात के साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनके इस्तेमाल से इनसे निजात हासिल की जा सकती है। वो सप्लीमेंट्स कौन से हैं? यहाँ मैं आपको 5 सप्लीमेंट्स के बारे में बताता हूँ जो आपको पित्ते की पथरी या सोजिश दूर करने में मदद दे सकते हैं। इनमें पहले नंबर पर है बाइल एसिड्स, यानी गाय या बैल की बाइल और मुख्तलिफ एंजाइम वगैरह मिलाकर बनाया जाता है। ये एसिड मार्केट में टेबलेट्स, कैप्सूल्स और सॉफ्ट जेल कैप्सूल की सूरत में मिल जाते हैं। ये बाइल को पतला करते हैं। इनकी खुराक 1000 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा बनती है, लेकिन बेहतर यह है कि 500 मिलीग्राम करके इस्तेमाल किया जाए। वो इस तरह के 1000 मिलीग्राम सुबह नहार मुँह लिया जाए और फिर 500 मिलीग्राम दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले और फिर 500 मिलीग्राम रात के खाने से 1 घंटा पहले। बाइल एसिड्स कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनी हुई किंकरियों या पथरियों को तोड़ने में मदद देते हैं और इन्हें बनने से रोकते हैं। दूसरे नंबर पर है वर्जिन कॉड लिवर ऑयल, जिसे आमतौर पर मछली का तेल कहते हैं। कॉड एक मछली का नाम है। वर्जिन का मतलब है जिसे बगैर इद्दत के या बगैर पकाए हुए या बगैर हीट दिए हुए निकाला गया हो। वर्जिन कॉड लिवर ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। ओमेगा 3 जिगर और पित्ते की सोजिश दूर करने और बाइल को गाढ़ा होने से रोकता है। इसकी वजह से पित्ते में मौजूद गाद या स्लिज, या ये कहना चाहिए कि रेत, इसके साथ बहकर छोटी आंत में चली जाती है और जिस्म से इसका इखराज आसान हो जाता है। अगर किसी को गैस बहुत ज़्यादा हो, ब्लोटिंग ज़्यादा हो, सीधे कंधे या दोनों कंधों के दरमियान दर्द रहता हो या खाने के बाद सीधी तरफ पसलियों के पास दर्द रहता हो, तो इसे चाहिए कि 1-2 चमचे वर्जिन कॉड लिवर ऑयल के पीना शुरू कर दे। लेकिन इसका फ़ायदा कम से कम 1 या 2 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद ज़ाहिर होना शुरू होता है। तीसरे नंबर पर है विटामिन B9, जिसे फोलिक एसिड भी कहते हैं। बहुत से लोगों में जिन्हें पित्ते में पथरी की शिकायत है, इनमें विटामिन B9 की कमी भी पाई गई है। फोलिक एसिड की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जिगर को कोलेस्ट्रॉल से बाइल बनाने के लिए फोलेट या फोलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। अगर जिस्म में फोलिक एसिड की मिकदार कम हो
तो बाइल सही तरह से नहीं बन पाता या अच्छा सेहतमंद बाइल नहीं बन पाता। आमतौर पर फोलेट की जो ज़रूरी मिकदार है वह ग़िज़ा से हासिल हो जाती है, लेकिन चूँकि आजकल अच्छी और सेहतमंद ग़िज़ा खाने का रवाज कम है, इसलिए 1000 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं माइक्रोग्राम मिथाइल फोलिक रोज़ाना लेने में कोई हर्ज नहीं। बाइल की अगर क्वालिटी अच्छी हो तो पथरी बनना भी रुक जाएगी। फोलेट खाने से बेहतर है कि आप अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल कर लें जिनमें फोलेट पाया जाता है, मसलन गाय की कलेजी, पत्तों वाली हरी सब्जियां, सलाद, मौसली, सफ़ेद बंद गोभी वगैरह। इन सब्जियों में फोलेट के साथ साथ सल्फर और दूसरे पॉली न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो जिगर की चर्बी दूर करने में मदद देते हैं। इनकी वजह से बाइल का फ्लो बेहतर होता है और पथरी दूर करने में मदद मिलती है। चौथे नंबर पर है विटामिन सी। विटामिन सी का क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने और सोजिश दूर करने में अहम किरदार है और जिगर को कोलेस्ट्रॉल से बाइल बनाने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, यानी फोलिक एसिड के साथ साथ विटामिन सी की भी ज़रूरत पड़ती है। ये एक एंजाइम 7 अल्फ़ा हाइड्रोसिलेज को एक्टिवेट करती है जो बाइल की अफजाइश में काम करता है या काम आता है। इसीलिए अगर जिस्म को विटामिन सी की पूरी मिकदार ना मिले तो बाइल एसिड्स का तनासब बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से पित्ते में पथरी पैदा होने का इम्कान बढ़ जाता है। मार्केट्स में विटामिन सी के नाम पर जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं जैसे एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह, इनमें पेवर यानी असली विटामिन सी नहीं होता। अगर आपको सही मानों में असली विटामिन सी चाहिए तो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें इसकी मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे लेमन या माल्टा, संतरा, कीनू वगैरह, पत्तों वाली हरी सब्जियां, गाजर और करमकले का अचार वगैरह। इन चीज़ों में कुदरती विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। 5वें नंबर पर है प्रोबायोटिक्स। हाजमे के दौरान पित्ते से बाइल छोटी आंत में दाखिल होता है जहां पर चर्बी और खाने की मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को अलहदा करता है, जिसे विटामिन ए, डी, ई और के वगैरह को। तो इस मौके पर कुछ बाइल वापस पित्ते में चला जाता है जहां इसकी दोबारा सफाई होती है और ये ताज़ा बाइल के साथ मिलकर दोबारा अपना काम करने के काबिल हो जाता है। इसके साथ साथ आंतों में ऐसे जरासीम या माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं जो सेहत के लिए मुफीद होते हैं। ये खाना हजम करने में मदद देते हैं और मुज़र सेहत जरासीम से लड़ते हैं या इनको न्यूट्रलाइज करते हैं। आंतों के लिए दफ़ाए सोजिश है, कब्ज़ दूर करते हैं और साथ साथ बाइल एसिड्स भी बनाते हैं। प्रोबायोटिक्स सेहतमंद यानी सेहत दोस्त जरासीम का एक मजमुआ होता है, यानी हेल्दी माइक्रोब्स का एक मजमुआ होता है। दही की मिसाल है, जैसे दही भी एक तरह का प्रोबायोटिक है। इसके अलावा छाछ है, खमीर है, सब्जियां जैसे करम कला या बंद गोभी है, किमची, कम्बुचा वगैरह। रोज़ाना अपनी ग़िज़ा में प्रोबायोटिक खाने से बाइल की अफजाइश बेहतर होती है, खाना हजम करने में मदद मिलती है, बाइल का फ्लो बेहतर होता है और पित्ता सेहतमंद रहता है। मार्केट में मुख्तलिफ इक़साम की प्रोबायोटिक्स टेबलेट्स, कैप्सूल, पाउडर्स और लिक्विड्स की फॉर्म में मिल जाती हैं। कुछ खाने से पहले खाने की होती हैं और कुछ खाने के बाद। अगर ये आप मार्केट से ख़रीदेंगे तो इस पर लिखा होगा कि किस तरह से खाना है, तो आप चाहें तो किसी अच्छी कंपनी की 50 मिलियन CFU की प्रोबायोटिक खरीद सकते हैं। लिक्विड में हो तो ज़्यादा बेहतर है। आखिर में एक चीज़ और भी निहायत अहम है, वो है पानी का इस्तेमाल। बाइल में 95% पानी होता है, इसलिए पानी ज़्यादा पिएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कम से कम 1 से 2 लीटर। रोज़ाना पानी बाइल में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है और अंदर से जिस्म में सफाई करता है। पानी की वजह से रेत, कैंकर या पथरी वगैरह का निकलना भी आसान हो जाता है, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना सेहत के लिए बहुत मुफीद है। जिगर या पित्ते की खराबी की वजह से यरकान भी हो सकता है, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए। उम्मीद है ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपने मशवरे से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।